यहाँ पे अगर आप मार्केट को नोटिस करेंगे तो मार्केट में देखो इस सपोर्ट जोन से एक बाइंग स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ से बाइंग स्टार्ट होती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था थोड़ा, यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर पॉज करता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो मार्केट में एक अपसाइड का अच्छा खासा मूव होता है और इसके बाद मार्केट इस जोन में जाता है और यहाँ पे मार्केट ट्रेड करता है। यहाँ ट्रेड करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक फ्लैग एंड फॉल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस वीक ने, तो यहाँ पे इन लोगों ने जो सेल किया था, इन लोगों की लिक्विडिटी मार्केट ने वो ग्रैब कर ली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो सेलर्स यहाँ थे, मार्केट ने अगले पल इनके भी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, ठीक है। तो आज चलिए इसको समझते हैं डिटेल में कि फ्लैग एंड फॉल पैटर्न होता क्या है। आज हम क्रिप्टो लर्निंग सीरीज में सीखेंगे बुलिश फ्लैग पैटर्न को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैग एंड फॉल पैटर्न होता क्या है। देखो आपने हमेशा एक चीज देखी होगी, जब कोई फ्लैग एंड फॉल पैटर्न देखा होगा तो इसका ये तो होता है पाइप या पोल, आप बोल दीजिए, ठीक है। इसके बाद में जो इसका झंडा होता है या फिर फ्लैग होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका अगर आप देखते हो तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर ऐसी होगी मार्केट में, आप जब भी ये ऐसा होता है। अभी मार्केट में आइडेंटिफाई कैसे करना है, देखो मार्केट में ऐसा बिल्कुल सीधा आपको नहीं दिखेगा। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में बाइंग होती है, ठीक है। मार्केट किसी भी सपोर्ट जोन से मार्केट में बाइंग हो रही है, मार्केट ऊपर गया, इसके बाद मार्केट पॉज करेगा यहाँ पे। अब उस पॉज में मार्केट ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा बहुत मार्केट यही एक लेवल पे 2-3 कैंडल बनाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट में सेम चीज होती है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो अगर मार्केट में बाइंग आ रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा जोन होगा जहां से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। मार्केट मान लीजिए यहाँ से आया और मार्केट अब से जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है। अब मार्केट में यहाँ पे जब भी मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता है, इस केस में क्या होता है, मार्केट में सेलर्स एक्टिव होते हैं, और जब सेलर्स एक्टिव मार्केट में, ये वापस मार्केट को डाउन साइड मूव कराते हैं, और ये एक ऐसे चैनल में मूव कराते हैं थोड़ी देर के लिए। अब क्या मार्केट, ये अगर आप देखोगे मार्केट में ये स्ट्रक्चर बनती है। अब इस स्ट्रक्चर में देखो ये जो मूव है, इसको तो हम पोल की तरह देखते हैं, और जो हमारा ये जो बना है, इसको हम फ्लैग की तरह देखते हैं। तो जब दोनों कंबाइन करते हैं तो ये हमारा बुलिश फ्लैग एंड कोड पैटर्न दिखता है, ठीक है आपको। अगर आप बियरिश की बात करें तो उल्टा हो जाएगा बियरिश के केस में। अब देखो एक चीज और बताओ, यहाँ पे ये हो गया। अभी आपको मैं इसका रूल्स भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से रूल इसमें फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले ये चीजें समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे, अब हम यहाँ पे लाइव चार्ट में समझेंगे कि ये मार्केट में एक्चुअल दिखता कैसा है और बनता कैसा है। जिससे क्या होगा कि आपको वहां पे क्या है कि ड्रॉइंग करके मैं समझाता, बनाकर हाथ से बनाकर समझाता, तो वहां पे समझ में नहीं आता। पर क्या है, ट्रेडिंग एक्चुअल में कैसी होती है चार्ट पे, इस चार्ट पैटर्न में वो चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे लाइव चार्ट पे मैं समझाता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, और कोई थोड़ा बहुत डाउट पे होंगे आपके तो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे अच्छे से समझ में नहीं आती चीजें। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं सपोर्ट जोन है नीचे, अगर आप देखते हो, ठीक है। ये हमारा एक सपोर्ट जोन है जहाँ से मार्केट में बाइंग प्रेशर आ रहा है। बाइंग आया मार्केट को, मैंने आपको ये रेजिस्टेंस जोन था, तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट रुक, ठीक है। फिर मार्केट आता है तो देखो ये जो दो ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है। अगर हम इनको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे भी मार्केट पहुंच गया है, फिर इसके बाद मार्केट चला है, ठीक है। अब मार्केट चला तो इसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट इस जोन में जाके इस यहाँ पे ऐसे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल देखो, अब वहां पे अपने क्या किया था, बिल्कुल एकदम, पर एकदम ऐसे एकदम नहीं बनता है, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ आपको। मार्केट देखो यहाँ से गया, मार्केट यहाँ से नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ, इसके पीछे क्या कारण है। देखो ये छोटी सी व्यू ऊपर जाके आती है, ठीक है, और मार्केट वापस रिवर्स कर देता है। और इसके पीछे क्या कारण है कि मार्केट नीचे जाता है और वापस मार्केट ऊपर बाइंग में आ जाता है। इनके पीछे क्या है, तो देखो ये है स्मार्ट मनी, ठीक है, स्मार्ट मनी। और यहाँ पे इसने क्या है, यहाँ की लिक्विडिटी जो थी उसको ग्रैब कर गया, ये स्मार्ट मनी है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये देखो ये बायर्स थे, यहाँ पे जो बायर्स थे, ठीक है, ये जो बायर्स थे, इनका एसएल कहीं ना कहीं इसके नीचे होगा, ठीक है। अब इसने इनके यहाँ से लेस के इस लिक्विडिटी को भी मार्केट में ग्रैब कर दिया, और मार्केट वापस से अपने जोन में आ गया। अब देखो यहाँ पे ना ऊपर की साइड में लिक्विडिटी है तो स्मार्ट मनी इसको ब्रेक नहीं करी, ना नीचे की साइड लिक्विडिटी है, स्मार्ट मनी ने इसको ब्रेक नहीं किया। मार्केट देखो ऊपर गया, इसके बाद भी कोई नहीं है। अब देखो दोबारा मार्केट नीचे आता है और फिर मार्केट में स्मार्ट मनी ऊपर जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो स्मार्ट मनी बाइंग साइड और सेलिंग साइड अच्छे अच्छे से लड़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज समझो। अब मार्केट में देखो जब ये इसको ब्रेकआउट कर दिया, अब हमें वेट करना है, ब्रेकआउट के बाद भी हमें वेट करना है। वेट कैसे करना है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में समझाए तो मैं, कैंडल स्टिक कौन सी, ठीक है, आईएफसी कैंडल, ठीक है, आईएफसी कैंडल। तो यहाँ पे देखो ये भी आईएफसी कैंडल बोल सकते हो आप,
इसको भी IFC कैंडल बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो। ये आपको दिख बताते हैं लोग, पर IFC कैंडल ऐसी होती नहीं है। IFC एक ग्रुप होता है कैंडल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी की IFC कैंडल नहीं बनी है, जो मैंने आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझाई थी। यहाँ पे देखो आप क्या कर रहे हो, मार्केट में दोनों तीनों प्लेयर चारों कैंडल में देखोगे तो बराबर में आपस में बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या देखो, एज पर रूल ये गया ऊपर, इसके बाद आपको यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल देखने के बाद आपको बाइंग करना था। सेलिंग कैंडल देखने के बाद जैसे ये रेड कैंडल आई, इसके ब्रेकआउट पे आपको यहाँ पे एंट्री करनी थी और आपका एसएल इसके नीचे होता, ठीक है, और आपको टारगेट मिलता। पर देखो दूसरी कैंडल आपका एसएल लेके, क्योंकि देखो हर बार तो आप कोई भी ट्रेडर से नहीं होता। इसके बाद आप यहाँ देखो, मार्केट वापस से आपके जोन में आया, मार्केट अब में आपकी बाइंग होती है इस लेवल पे, आपका एसएल होता है यहाँ पे, और इसके बाद अगर आप देखते हो तो आपको एक शानदार ट्रेड इसमें देखने को मिला है। देखो ऊपर तक आपको ट्रेड इसमें मिलता है। या अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो ये सेसल के बदले ये रेशो 5-6 का टारगेट ट्रेड है आपका, ठीक है, और ये आपको आराम से क्रिप्टो में मिल जाता है। समझ में आ रहा है फ्लैग एंड पोल पैटर्न कैसा होता है। एक दो एग्जांपल मैं आपको और दिखा दूंगा चाहिए तो। दूसरा एग्जाम देखो, मार्केट में ये हमारा सपोर्ट जोन था, ठीक है। मार्केट में ऐसी बाइंग स्टार्ट होती है, मार्केट रुकता है, फिर मार्केट रुकता है और मार्केट में एक बाइंग जाती है। मार्केट इस जोन पे देखो, मार्केट अच्छा है, इस लेवल पे कंसोलिडेशन करता है, और ये देखो आप इसको अच्छे से देखोगे तो परफेक्ट आपको ये एक बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा है। इसके बाद देखो आपको एंट्री बनती है, और एंट्री बनने के बाद आपका एसएल और टारगेट आप देख सकते हो कहाँ बन रही है एंट्री, ये चीजें एक्चेक्ट होता था। देखो मैंने आपको बोला था एक सेलिंग कैंडल, इसके ऊपर आपकी एंट्री बनती है और इसके नीचे आपका एसएल होता है, और इसके बाद आप देखो, ठीक है, आराम से आपको 1 से 3 तक का टारगेट में आपको देखने को मिला है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, ये ट्रेप कैंडल होती है बड़ी बड़ी, ठीक है, इनको देखना पड़ता है कि ये बनी कहाँ है। तो ये चीज थी आज के वीडियो में, इतना था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपका जैसा भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।